वक्फ संशोधन विधेयक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद, इस पर 13 घंटे की लंबी चर्चा राज्यसभा में चली और फिर कल देर रात यानी गुरुवार को देर रात 2:30 बजे के बाद राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई है। और इसी के साथ अब सिर्फ एक कदम दूर है वक्फ विधेयक कानून बनने के, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही ये कानून बन जाएगा। लोकसभा की तरह ही उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी विपक्ष ने सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिए। हालांकि द्रमुक के तिरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हुआ। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1:56 पर वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया और विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े थे। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा समय तक की चर्चा हुई थी। अब हस्ताक्षर के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक पर जमकर बहस की और विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राम गोपाल यादव, कपिल सिब्बल समेत दिग्गज नेताओं ने विधेयक का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू के अलावा जेपी नड्डा, राधा मोहन अग्रवाल, उपेंद्र कुशवाहा आदि ने मोर्चा संभाला। चर्चा का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने विपक्ष के उठाए गए मुद्दों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष के इस दावे को गलत बताया कि राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का बहुमत होगा। रिजिजू ने कहा कि 20 सदस्यीय बॉडी में पदेन अध्यक्ष समेत 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य हो ही नहीं सकते और इसी तरह 11 सदस्यीय राज्य बॉडी में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने आरोप लगाया कि जेपीसी या सरकार ने कानून पर उनके सुझाव नहीं माने। सरकार किसी की नहीं सुनती, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। हम सुझाव नहीं मानते तो ये विधेयक का जो मूल मसौदा आया है और जो विधेयक आज पेश हुआ है उसमें इतना बदलाव नहीं होता। विधेयक में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं और ये सदस्यों के सुझाव के बाद ही किए गए हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि पहले से रजिस्टर संपत्तियों में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये संशोधन जेपीसी में विपक्ष के सुझाव पर ही शामिल किया गया है और इस तरह गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्टों के लिए 6 महीने की समय सीमा को भी विपक्ष के सुझाव पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी कई संशोधन विपक्ष के सुझाव पर लिए गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज लंबी चौड़ी डिबेट हुई है। सरकार का कहना है कि पहले और देर रात में डिबेट की गई। आप लोग आपने अपनी बात कही। मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे, हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। आज आप लोग ने बार बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को बीजेपी के बारे में ये मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो आप चाहते हैं कि देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, आप चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपका सोच कैसे, आप खुद सोचिए। बोलते हैं कि हमको मुसलमान के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ उनके पास है।
आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको देखना होता है, सबको बराबर देखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आज़ादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा है, तो किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय, तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। आपने अधूरा छोड़ा है, काम नहीं कर पाया, हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं आपको। देखिए, इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। उनकी संख्या ज्यादा थी, पास हो गया, इसमें क्या बात है। एक जागरूक प्रतिपक्ष का जो धर्म होता है, बहुत सार्थक बहस, हम लोगों ने अपनी बात की, इसके बावजूद उनको संख्या बल ज्यादा था तो पास हो गया। अब देश में इस तरह की चर्चाएं होंगी, वक्त को लेकर के बार बार इस तरह के उठाए जाएंगे? कोई चर्चा नहीं होगी, सब लोग इनकी नीयत को जानते हैं। देखिए, पिछले 11 वर्षों में कोई काम ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो अकलियत थी, अल्पसंख्यक थे, वो समझते हैं कि हमारे आदमी है। तो सबसे बड़ा सवाल है, बिल तो पास हो गया, ये देखना है इनका आचरण क्या होगा। क्योंकि बिल पास होना बहुत आसान काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो अनुभव रहे वो ठीक नहीं रहे, और मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ है, इनकी नीयत निश्चित रूप से खोट होगा। देखिए, ये एक बात तो साफ है कि ये बात आ रही थी कि जो वक्त में जो भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, वो यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट था उसमें, करप्शन था उसमें, और वो सारा उसका डेटा और ये सारा फैक्ट्स था, उसमें सुधार की जरूरत थी। और ये जो अमेंडमेंट आया है, तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। एक, और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि ये आज बिल आने के बाद ही ये लागू हुआ, इससे पहले कुछ भी अगर है जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई खतरा नहीं है। आप लोगों के जो सुझाव थे उसको मान लिया गया है? जी, हम लोगों ने जो सुझाव दिया था उसको बिल में उसमें अमेंड करके उसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।